कभी सोचा है कि हमारे इस ब्रह्मांड में हर चीज घूम क्यों रही है, मतलब कुछ भी स्थिर क्यों नहीं है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे और ब्रह्मांड की इस लगातार चल रही गति के पीछे के रहस्य को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या इस पल कोई भी पूरी तरह से स्थिर है? हो सकता है ऐसा लगे कि हम किसी कुर्सी पर या सोफे पर आराम से बैठे हैं बिना हिले डुले, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? सच तो ये है कि हम सब एक बहुत बड़े गोले पर बैठे हैं, हमारी पृथ्वी पर, जो अपनी धुरी पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से घूम रही है। मतलब जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, तब भी हम असल में एक सुपरसोनिक जेट से भी ज्यादा तेजी से घूम रहे होते हैं। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। यही हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ करीब करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से चक्कर लगा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम सूरज के साथ हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और ये रफ्तार है 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, ये है ब्रह्मांड का असली घुमाव। तो ठीक है, चलिए इस ब्रह्मांड की जासूसी कहानी में और गहरे उतरते हैं। हम देखेंगे कि घूमना शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे का अटूट नियम क्या है, हमारा अपना सोलर सिस्टम कैसे बना, ब्रह्मांड के कौन से रहस्य इससे जुड़े हैं, और आखिर में ये घुमाव कभी खत्म क्यों नहीं होता। तो हमारा पहला सुराग है बिग बैंग। चलिए इस महान ब्रह्मांडीय डांस की शुरुआत को समझने के लिए सीधे समय में पीछे चलते हैं। करीब 13.8 अरब साल पहले की बात है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन ये फैलाव हर जगह बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बाद जो पदार्थ के ढेर बने वो कहीं ज्यादा घने थे तो कहीं कम। अब जब इन अलग अलग घनत्व वाले ढेरों पर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया, तो चीजें सीधी लाइन में एक दूसरे से नहीं टकराईं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई भीड़ भरे बाजार से दौड़कर निकल रहा हो। वो सीधा नहीं भाग सकता है ना, उसे लोगों से बचने के लिए इधर उधर मुड़ना पड़ता है, जिससे एक तरह का घुमाव पैदा होता है। बस बिल्कुल ऐसे ही पदार्थ के कण एक दूसरे के पास से गुजरे और ग्रेविटी ने उन्हें मोड़ दिया, जिससे ब्रह्मांड में पहले पहल भंवर बनने लगे। हमारा अगला सुराग स्पिन का वो नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अब फिजिक्स के उस बुनियादी नियम को समझते हैं जो इस सारे घूमने के खेल को कंट्रोल करता है। ये नियम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई घूमती हुई चीज है और उस पर कोई बाहरी ताकत काम नहीं कर रही, तो उसका कुल स्पिन हमेशा उतना ही रहेगा। और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे वो चीज सिकुड़कर छोटी होती जाएगी, उसकी घूमने की रफ्तार तेज होती जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक आइस स्केटर। देखा है ना, जब स्केटर अपनी बाहें फैलाकर घूमती है तो वो धीरे घूमती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाहों को शरीर के पास खींच लेती है, वो छोटी हो जाती है और उसकी घूमने की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। बस ठीक यही चीज ब्रह्मांड में गैस के बादलों के साथ हुई जब वो सिकुड़कर तारे बने। अब चलिए इस नियम को थोड़ा और करीब से अपने घर यानी हमारे सोलर सिस्टम पर लागू करके देखते हैं। एक ब्रह्मांडीय बादल से लेकर ग्रहों के इस नाच तक लगभग 4.5 अरब साल पहले यहाँ सिर्फ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। फिर ग्रेविटी की वजह से ये बादल अंदर की ओर धंसने लगा और एंगुलर मोमेंटम के नियम के कारण जैसे जैसे ये सिकड़ा, इसकी घूमने की रफ्तार तेज होती गई। साथ ही ये चपटा होकर एक डिस्क जैसा बन गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई बावर्ची पिज्जा के आटे को घुमाकर फैलाता है। इसी डिस्क के बीच में हमारा सूरज बना और किनारों पर बचे मलबे से हमारे ग्रह। पर यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल है, अगर सारे ग्रह एक ही डिस्क से बने हैं तो सबके घूमने की रफ्तार अलग अलग क्यों है? जैसे जुपिटर अपना एक चक्कर सिर्फ 10 घंटे में पूरा कर लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। तो बात यह है कि बनते वक्त जिस ग्रह ने जितना ज्यादा पदार्थ अपनी तरफ खींचा, उसका स्पिन उतना ही तेज हो गया। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कुछ बागी भी हैं। वीनस यानी शुक्र ग्रह उल्टा घूमता है और यूरेनस तो एक तरफ लेटा हुआ लुढ़कता है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले इनके साथ जबरदस्त टक्करें हुई थी, जिन्होंने इनके घूमने का तरीका ही बदल दिया। इससे पता चलता है कि हमारे सोलर सिस्टम का बचपन कितना तूफानी रहा होगा। अब चलते हैं अगले सुराग की तरफ, ब्रह्मांड के रहस्य। अब कहानी और भी गहरी होती है, जहां घूमने के इन नियमों ने कुछ ऐसा राज खोला जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। 1970 के दशक में एक खगोल शास्त्री थी वेरा रूबिन। वो गैलेक्सीज के घूमने की स्टडी कर रही थी। उन्होंने एक अजीब पहेली देखी। गैलेक्सी के किनारों पर जो तारे थे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहे थे, इतनी तेजी से कि फिजिक्स के हिसाब से तो उन्हें अब तक छिटक कर अंतरिक्ष में खो जाना चाहिए था। इस हैरान करने वाली पहेली का जवाब मिला डार्क मैटर के रूप में। ये एक रहस्यमयी अनदेखा पदार्थ है जो वो एक्स्ट्रा ग्रेविटी देता है, जिसकी वजह से ये तेज रफ्तार गैलेक्सीज बिखरने से बची हुई हैं। वैसे ब्रह्मांड में घूमने के कुछ और भी जबरदस्त उदाहरण हैं, जैसे कि पल्सर। ये मरे हुए तारों के अवशेष हैं जो शहर जितने बड़े होते हैं और एक सेकंड में 700 बार तक घूम सकते हैं। और फिर आते हैं ब्लैक होल्स। वो इतने विशाल हैं कि वो सिर्फ घूमते नहीं हैं, वो तो अपने आसपास स्पेस टाइम की चादर को ही खींचकर मरोड़ देते हैं। और अब आखिरी पड़ाव, वो स्पिन जो कभी खत्म नहीं होता। आखिर ये सब कुछ घूमता ही क्यों रहता है? और क्या होगा अगर ये सारा संगीत अचानक रुक जाए?
इसका जवाब है इनर्शिया का नियम। मतलब एक बार जो चीज चल पड़ी वो तब तक चलती रहती है जब तक कोई बाहरी ताकत उसे रोके नहीं। और स्पेस के वैक्यूम में इसे रोकने के लिए ना तो हवा है ना कोई फ्रिक्शन, कोई ब्रेक है ही नहीं। इसीलिए अरबों साल पहले जो रफ्तार मिली थी वो आज भी जारी है। लेकिन एक पल को सोचते हैं, क्या हो अगर सब कुछ अचानक अभी रुक जाए? अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो हमारा वायुमंडल 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा और जमीन पर मौजूद हर चीज को उड़ाकर रख देगा। इस घर्षण से पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और सूरज से आने वाली जानलेवा रेडिएशन सीधे हम तक पहुंचेगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसा अचानक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, चांद की वजह से पृथ्वी धीरे जरूर हो रही है, पर वो बहुत ही ज्यादा धीमी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर हमारा होना इस महान ब्रह्मांडीय घुमाव का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हम एक ऐसे भंवर में हैं जो अरबों सालों से चल रहा है और अरबों सालों तक चलता ही रहेगा। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो हमेशा गति में है, हमेशा बदल रहा है।